हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो गाइस, आज जो मैं लेकर आया हूं 21 दिसंबर 2021 का पेपर वन का टोटल 150 एमसीक्यू और टोटल 150 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे और टोटल उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। लेकिन गाइस, इसको शुरू करने से पहले है ना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, है ना, तो उसमें कुछ त्रुटियां हो गई थी, है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूं अभी 19 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन मैं कर देता हूं 21, है ना। देखो ये वाला, यहाँ पर जो सवाल है 19 का, मैंने सही तो मेरे पास यहाँ लिखा था, बट ऐसा है कि बोलने के क्रम में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, है ना। जैसे गोवा, गोवा का जो चीजें हैं, गोवा का, ये तो गोवा के बारे में था, ये नारियल के तेल में सही था, ठीक है ना। कश्मीर का हो जाता है सरसों का तेल, और केरल मैंने बोल दिया, है ना। और ये मेरा सीधी यहाँ पर चला गया और आंसर बदल गया, है ना। केरल के लिए क्या है? करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, हांगकांग में पकाया हुआ सांप का। तो ये दूसरा आंसर है, आप लोग सुधार लेंगे, है ना। ये 22 दिसंबर वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो था 26 नंबर क्वेश्चन, ये 26 नंबर क्वेश्चन जो है, ये घाना वाला। घाना वाला उस टाइम मुझसे क्या हुआ कि थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, है ना? वैसे मुझे डाउट था कि नहीं, उत्तराखंड तो गलत मैं मार रहा हूँ, लेकिन मैं बताया भी था कि राजस्थान ही है, और राजस्थान उत्तराखंड में मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, और कमेंट में मैंने डाल भी दिया था कि भई आप इसको सुधार लेना, राजस्थान कर लेना, और कुछ लोगों ने भी बताया कि हाँ, चलो राजस्थान है। चलिए भाई, तो थोड़ा-सा आप लोग कोऑपरेट करना, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है, इस वजह से कभी-कभी टंग स्लिप हो जाता है ना। चलो गाइस, तो अब आपके स्क्रीन पे 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन देखो, एक समावेशी कक्षा में, है ना, विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? तो यहाँ विशेष बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो विशेष बच्चे में आते कौन है? विशेष में प्रतिभाशाली आते हैं, दिव्यांग आते हैं, है ना, मंद बुद्धि के आते हैं, यानी सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे वाले सभी बच्चे आते हैं। तो क्या इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर क्या कहता है? प्रतिस्पर्धा होगा? नहीं होगा। मानकीकृत होगा? नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 और 3 किसमें है? 1 नंबर में है। क्योंकि अब जल्दी-जल्दी हमें खत्म करना होगा, तो उसको जल्दी-जल्दी हम करेंगे। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रवेश करते हैं। स्कूल में सामाजिक संस्था, यानी कि स्कूल कैसी है? द्वितीयक समाजीकरण की इकाई है। ठीक है, प्राथमिक क्या हो जाता है? घर परिवार हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है? तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 3 का 1 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? तो ये किस पर होना चाहिए? तो संरचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर देना चाहिए। संरचनात्मक मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो बाल केंद्रित से यहाँ देखिए, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर किया जा सकता है। ठीक है, 5 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है? देखो, दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों क्रियाशील होते हैं ना, कोई एक निष्क्रिय नहीं हो सकता है। इसलिए 4 आंसर हो जाएगा। 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी को डी लिखता है, मिरर इमेज हो गया, यानी कि पठन वैकल्य हो गया इसको, ठीक है। फिर लिखने संबंधी विकार है ना, लिखने संबंधी विकार है, तो ये तो क्या हो गया भाई? लिखता है ना, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? लेखन वैकल्य। लिखने संबंधी विकार है, पढ़ने संबंधी विकार नहीं है। लिखता है ना, तो लिखने संबंधी विकार हो गया। बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रम में रहता है। रुक जा भाई, यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है ना? तो ये पठन वैकल्य के प्राथमिक लक्षण है, उसके बाद डिस्ग्राफिया हो जाएगा ना? और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार तो होता है, लिखने में त्रुटियाँ, डिस्ग्राफिया भी हो जाएगा,
और चलिए लिखने का ही है, ठीक है? लेखन वैकल्य हो जाएगा, ठीक है? 3 आंसर हो जाएगा। चलो 7 का 3। थोड़ा-सा मैं भी अपना आंसर सुधार लेता हूँ, थोड़ा-सा कभी-कभी हो जाता है। चलो आगे देखो 8 नंबर, पियाजे के अनुसार जब भी आता है तो स्कीमा ही आता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, 8 का 2। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, जीन पियाजे के द्वारा जो है यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना करता है। यानी कर क्या रहा है भाई, तो पहले जो उसके पास ज्ञान है, पूर्व का ज्ञान है, उसके आधार पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। नया ज्ञान है ना, नया चीज सीख रहा है, बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पर बदलाव की बात जब भी आती है, समायोजन हो जाता है, आत्मसातीकरण नहीं होता है। ठीक है, हमेशा बदलने की बात आएगी तो समायोजन, एडजस्टमेंट की ही बात हम लोग करेंगे। स्थानीयकरण इसे ही कहते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार देखिए, पारंपरिक में क्या आता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, ठीक है? फटाफट हम लोग इसको करेंगे। इनमें से कौन सा अध्यापक का पार का उदाहरण नहीं है? तो रटना कभी भी इसका फोल्डिंग नहीं हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है हमें। लड़कियों गुलाबी, ये देखो जेंडर रोडी बता, बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप लोग का पढ़ा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? तो बच्चों को छोटे वयस्क के रूप में समझा जाता है, क्योंकि अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता लिए हुए ऐसा सोचते हैं, ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा सुटेबल क्या है? पहला आंसर है, ठीक है? 13 का 1 आंसर हो जाएगा। 14 देखो, रीना कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका देखो अपसारी चिंतन है, ठीक है? अपसारी सोच है ना, इसे बोलते हैं क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग। विकास क्या है? विकास देखो, विकास में बदलाव किया जा सकता है, विकास परिवर्तनशील होता है, एक आयामी नहीं होता है, एक दिशाई नहीं होता है। और अनुमानसिकता अगर लेते हैं तो वातावरण किधर गया? इसलिए 15 क्या हो जाएगा? 15 का 1 हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो इसमें क्या दे रहा है? इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिक, कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो आंखों का रंग, है ना? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सीटेट में, इस बार भी रिपीट हुआ है। कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्रेड ग्रेड पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, ये बिल्कुल गलत है। 17 का क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते हुए गणित के संपर्कों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार शिक्षा छात्र क्या करता है? क्या देखो, 18 18 का आंसर क्या लग रहा है? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ठीक है? तो कुल मिला के आप देखो कि ये सब चीजें जो हैं सही जा रही हैं, ठीक है? कभी कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो कैसे कर सकती है, ये आपको क्या लग रहा है? क्या पहला हो सकता है? दूसरा तो कन्फर्म है, तीसरा ये भी कन्फर्म है, मानकीय होगा नहीं। 2-3 कहीं है क्या एक साथ? देखो तो नहीं है। नहीं तो इसका मतलब पहला भी आ जाएगा, ठीक है? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 20 देखो यहाँ क्या कहता है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि जो जो कहते हैं उत्पादित कर देंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना? कि आपने पढ़ाया, बच्चे एज इट इज वही रिपीट कर दे, ठीक है? जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने में महत्वपूर्ण अर्थ द्योतक है। दोनों बातें तो सही है, जब दोनों सही है और आर एक की व्याख्या भी करता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शिक्षिका अपनी 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो देखो, जीवन के साथ संबंध स्थापित करके बढ़ावा दे सकती है, ठीक है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार निजी संबंध देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार के संचालन में सहायता देता है। अब ये क्वेश्चन कैसे बना, है ना? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो ये पूछा क्या था क्वेश्चन पहले, कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं, और यही व्यक्तिगत वार्ता हो गया, है ना? प्राइवेट स्पीच हो गया, अहम केंद्रित वार्ता भी, सॉरी अहम कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता यही हो गया, ठीक है? और प्राइवेट स्पीच यही हो गया। चलो आगे, 22 का 3 हो गया। और देखो, ये अगर आपको लग रहा है आत्म केंद्रित होता, तो ये जीन प्याजे का होगा, ठीक है? तो ये वाइगोत्स्की में नहीं हो सकता है, इसलिए हमें इस पर नहीं चिंतन करना है। 23rd में देखो, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है? अच्छी बात है। तो क्या दृष्टिबाधित बच्चा को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे तो काम चलेगा? दिखेगा ही नहीं ना।
देखो त्रिविमीय नक्शे चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके जिसको छू सकता है, 3D होगा, है ना? ये कर सकता है। दर्शन वाला काम नहीं करेगा, छोटा प्रिंट कैसे पढ़ेगा? ठीक है? अब है 24 नंबर क्वेश्चन देखो, 24 क्या कहता है? जल्दी-जल्दी खत्म भी तो करना है हमें। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। सहपाठी उत्तराधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। कौन-सा इसका समर्थन करता है? जब सहपाठी समूह सब आ गया, सहयोग आ गया, तो वाइगोत्स्की आ जाएँगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। 25 नंबर में कौन सा शिक्षण पद्धति एक संरचनात्मक कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं होगा, तो नहीं के लिए क्या कर सकते हैं? तो नहीं, 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 वेधन और दोहराव नहीं होगा, ठीक है? 26 कहता है बच्चों की सफलता के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो बालक बालक असफलता का क्या कहता है? नहीं है ना? कथन सही है, सॉरी सही है। असफलता के संदर्भ में कौन-सा सही है? तो ये जो बातें हैं, चलो ये आ गया। देखो एक बच्चा फेल मतलब व्यवस्था फेल, यही बात यहाँ पर घुमा-फिरा के दे दिया है, ठीक है? कि बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना हो गया, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं कि बाइक की सवारी की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 साल की उम्र में चढ़ने पेड़ पर चढ़ने का अनुभव कार्यकारी अनुभव के अंतर्गत आएगा, ठीक है? 27 का 4 नंबर आंसर होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि समान बुद्धि को नकार दिया और कहता है भई इसका विशिष्ट संसाधन संक्रिया आ गया, पदों में विभक्त कर दिया, यानी कि यही बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हो गया, ठीक है? 28 का भी हो गया। 29 देखो शिक्षिका की अपने से विद्यार्थियों से अपेक्षाएँ क्या रहती हैं? तो अपेक्षाएँ रखने से उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है? तो 2 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो करती है, कभी कटौती की बात नहीं करता है, तो बी सही है। ठीक है? और विश्लेषणात्मक चिंतन सही है। 2 और 4 किसमें है? 1 नंबर में। तो 30 का 1 हो जाएगा। अब देखो मैथमेटिक्स शुरू हो गया। तो मैथ्स में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन जो भी कहे इसका आंसर क्या निकल के आता है? 1 का 3 7/12 ठीक है? नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन मैथ का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसका आंसर गीतांजलि जो है माला बनाने के लिए ये जो करती है, इसका आंसर क्या आता है? 2 का 240 नंबर आंसर आता है। अब 3 देखो 3 क्या कह रहा है? उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है कि क्या कारण हो सकता है? ये देखो सी, केवल सी आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये गलत, ठीक है ना? ये ज़्यादा सही है 3 का 2 ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है, वह आकृति नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? त्रिकोणीय प्रिज्म नहीं हो सकती है। बाद बाकी सभी जितनी आकृतियाँ हैं, इसकी आकृति इसका जो भी सतह है, वो समान होगा, ठीक है? त्रिकोणीय प्रिज्म के सभी सतहों की आकृति समान नहीं होती है, सभी सतह एक समान नहीं होते हैं। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आता है मेरे ख्याल से ₹82 है। 5 का आंसर है 2 हाँ, ₹82 है, ठीक है? ऑटो रिक्शा वाला जो आंसर है इसका ₹82 है। सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है मेरे ख्याल से 2 घर और वातावरण में प्रचुरता संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। 6 का 2 आंसर होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो, फल वाला इसका 1 नंबर आंसर आया है, ठीक है? ₹1496.50 ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जब सब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है, तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन-सी संक्रिया करनी है, तो मैं हल करूँगा। यानी बच्चा को पता है कि कैसे हल करना है, बट उसको ये क्वेश्चन सुनने में दिक्कत हो रही है, भई इसको किस प्रोसेस से बनाना है ना? कौन-सा फ़ॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना? कौन-सा फ़ॉर्मूला इसमें इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर या तो हम परिज्ञान कौशल की कमी कह सकते हैं या शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्गति होती है। तो यहाँ परिज्ञान कौशल से अपेक्षा ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है? तो सुने हुए प्रश्नों पर उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है, यानी 4 नंबर आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है? 8 का 4। 9 देखो, 9 क्या कहता है? स्वतंत्रता दिवस पर चॉक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता आयोजन किया, ज़्यादा चॉक उठानी थी। अब यहाँ पर देखो ज्ञात नहीं किया जाता क्योंकि ये जो आँकड़ा है, ये थोड़ा-सा गड़बड़ है। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम ये कह रहा है कि वो नहीं आएगा। ये तो गड़बड़ है ना ये। कौन-सा? यहाँ देखो, ये प्राथमिक छात्र मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही, केवल गलत। मानसिक हल किया जाएगा औपचारिक गणित 2 ए और सी किसमें है? ए और सी आपका ए और सी 1 नंबर में है। 10 का 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 120 सेंटीमीटर है तो 899 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा 11 का 3, ठीक है? अब देखो इसका है 12 नंबर क्वेश्चन, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम बहुत मज़ेदार होगा। देखो जब हम लोग संख्या के नीचे शून्य डालते हैं, तो उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या?
यानी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं, जैसे 1/0 करेंगे तो उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही 0/1 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब है 30 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होगा? तो अवलोकन करो, तुलना करो, ये कर सकते हैं। अमानक इकाई भी यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और भी किस में है? तो 4 नंबर। देखो अभी क्या करते हैं कि बच्चों को गणित में हम माप सिखाते हैं ना, तो पहले अप्रमाणिक माप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रस्सी हो गया, धागा हो गया, डंडा हो गया, बलिस्ता। बलिस्ता किसको बोलते हैं? ऐसे हम लोग करते हैं ना, ये फिंगर पॉइंट से लेकर इस फिंगर पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसको बलिस्ता बोलते हैं। हाथ से इसे मापते हैं ना, जिसे गाँव में बित्ता भी कहते हैं। ठीक है? 13 का 4 हो गया। अब देखो उसके बाद हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, है ना? चलिए अगली संख्या यहाँ देखो 3 से करना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 14 का 2 आंसर आ गया। अब देखो 15 नंबर, इसका आंसर भी 2 तरह का आंसर आएगा। अगर ये जो दोनों के बीच की कितनी दशमलव संख्या ज्ञात करनी है, इसको 2 तरह से बनाया जाता है। एक या तो 0.50 के बाद और 0.70 से पहले की संख्या निकालेंगे तो वो 19 आएगा। ठीक है? और अगर दोनों को लेते हुए काउंट करेंगे तो 20 आएगा। अब ये सीटेड जाने क्या आंसर आएगा? मेरे हिसाब से तो 19 आएगा। ठीक है? कौन-सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? तो नहीं क्या है भाई? तो ये जो है आगमन विधि का चीज़ है जिसको यहाँ डाल दिया गया है। बाद बाकी सब निगमन विधि में आएगा। तो 16 का 1 हो जाएगा। ठीक है? क्या गणित एक कक्षा गणित में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, यानी घटाने की बात हो रही है, तो बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। 17 का क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर देखो 6 घंटा 45 मिनट। 18 का क्या आंसर आ रहा है? 6 घंटा 45 घंटे। ठीक है? अब देखो एक समकोण त्रिभुज वाली बात अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर डेटा प्रयुक्त नहीं है। ठीक है? तो 1-2 में 19 का 2 होना चाहिए, 19 का 4, दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ आवश्यक है। ये डेटा का थोड़ा सा लोचा है इसमें, इसलिए आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? कुछ ना कुछ लफड़ा होते रहता है भाई। छूना मत। ये थोड़ा सा कुछ समस्या इसमें आ गया। चलो ठीक है। अब 19 के बाद है 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है क्या? क्या शामिल है रचनात्मक मूल्यांकन में? 20 का 1 है ना? 20 का 1 है, ठीक है। चलो 21 क्या कहता है? एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल इतना 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 है, तो 16 और 13, 16 13 यार है ना, 21 का 3, ठीक है। 16 और 13 आएगा। चलिए उसके बाद आगे देखना है। 22 कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप आयोजन किया जिसमें उसने 3 मोती मोती। ये देखो ये अनुमान नहीं लग सकता है ना, देश का निरूपण हो सकता है। बी और सी किसमें आंसर है? 4 नंबर में। अनुमान का क्या काम है? दो ही जब सिलेक्ट करना है तो अनुमान तो साइड कर देंगे अनुमान को। ठीक है? अब 23 देखो ये जो चीजें हैं बड़ा अच्छा से सोल्यूशन दे रहा है बच्चा। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो ये तीसरा जो है ये ज़्यादा सही है। ठीक है? अवधारणा ज्ञान है और अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है बच्चा। ठीक है? 23 का 3। 24 देखो गणित की पदानुक्रम में गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणा तर्कसंगत रचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से इसकी व्याख्या क्या उपयुक्त हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी है। देखो योग की अवधारणा के निर्माण के बाद और संख्या का अनुव्यकलन के ये होना चाहिए। ये 2 चीज़ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या लग रहा है? 24 का 2 ए और डी। तो 25 में आ जाओ। 25 क्या कहता है? इसका 63 और 63 आंसर आएगा। ठीक है? क्योंकि एक संख्या 1047, दूसरा 7410 आता है।
26 नंबर देखो क्या कहता है, कौन सा कुछ गणित में आकार अधिक स्थान माप से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा है 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ये और ये केवल वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 27 में आ जाओ, जल्दी जल्दी खत्म करना है बहुत। प्राथमिक कक्षा ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप को निश्चित क्रम तैयार किया, यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब इसका आंसर 27 का डी है, सी बी ए डी, सी बी ए और तब लास्ट में डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, ई नंबर डाल के फंसा दिया। अब देखो एक व्यवकलन है 28 का आंसर क्या आ रहा है, इसका 3 आंसर है, संख्याओं के पुनर्समूहीकरण समझ के बनाया गया, स्थानीय मान की अवधारणा पुनः विचार करना चाहिए, 3 आंसर हो गया। 29 देखो तो क्या कह रहा है कि कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं होता है, नहीं की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, केवल योग्यता परीक्षण नहीं आता है। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि कक्षा में ये फलाना फलाना ये आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या 30 का 2 और 62 आ जाएगा। ठीक है, अब मैथ भी खत्म हो गया, अब हम लोग ईवीएस की ओर चलेंगे, ईवीएस तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो डिफेंसिस के बारे में कहता है, यह पहला सही है। ठीक है, हमारे देश में नहीं पैदा, गलत है। आवाज नहीं निकलता, गंध निकालता है, और ये चौथा भी सही है। ए और डी कहाँ है भाई मेरे, ए और डी देख लो। अभी इसको क्या हो गया, तो इसका क्या हो गया, ये डी आंसर। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इसे करते हैं तो ये क्या करता है, सहायता करता है, कौन सा नहीं होगा, तो स्मरण करना नहीं होगा। ठीक है, सेकंड का तो पता ही आपको कि 3 होगा। थर्ड में आइए, पर्यावरण संकेतक होना चाहिए, तो ये सारा चीज हटा दो, संकेतक सहयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आंसर होगा। फोन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये जो गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब जो खाते हैं सब्जी अनीमिया के लिए, ठीक है, अनीमिया से बचने के लिए। अब है किसी तेज पत्ता इलायची, केरल 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 मसालों का बगीचा, यही है केरल है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा सीखने का सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन पर आधारित होता है, तो यह मूर्त से अमूर्त यानी इंडक्टिव मेथड की बात कर रहा है, आगमन विधि में काम करेगा। 6 का 4। 7 नंबर देखो क्या कर, कुडु कहाँ की भाषा है, कुडु झारखंड की भाषा है, वहीं बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद है गुजरात का निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे नजदीक, यही 8 का 4 आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, तो पर्यावरण अध्ययन के बच्चों ज्ञान की रचना के प्रभावशाली संसाधन क्या नहीं होगा, तो चार दीवारी की बात अगर हम लोग करते हैं तो चार दीवारी नहीं होता है, केवल C9 का 4। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, निकालना निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा ऐसा निकलता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है, और फिर यही पॉइंट से इस पॉइंट जाते हैं, तुम लोग क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन था, बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किया जाता है, पोर्टफोलियो के बारे में क्या कहता है, तो पोर्टफोलियो में देखो 11 नंबर क्वेश्चन जो है सीधा फंडा है कि ए बी और डी सब आ जाएगा, इसमें ए बी और डी आ जाएगा, और सिर्फ वाला ऑप्शन हट जाएगा, केवल वाला। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 कहता है हाथियों के विषय में, देखो हाँ, पहला तो सही है, झुंड में रहते हैं। ठीक है, केवल हथियार 4 बच्चे, तो ये भी सही है। तीसरा का चौथा का ए और बी सही है, तो केवल ए और बी सही हो जाएगा, 12 का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो 30 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 5 का पाठ किसानों के बीच की जुबानी पढ़ने से पहला तो सही लग रहा है ना, और सहायता कर सकता है, स्मरण नहीं होगा। चौथा ए और बी, इसमें भी ए और बी है, केवल ए और बी तीसरा, 13 का 3 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मिला लेते हैं हम लोग। 40 नंबर, कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त की बात करते हैं, तो यह विस्तारित प्रश्न सबसे कम होगा, क्योंकि बंद अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और सृजनात्मक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। रेगिस्तानी युग के बारे में देखिए, कौन नहीं है, नहीं खोजना, देखो क्या क्या है, ये सब है, तीनों है, ये नहीं है, तो 15 का एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसकी जड़ें तो नीचे तक जाती है ना जी। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने का मतलब क्या होता है, तो यह देखो यह एक एक विषय क्षेत्र, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, तो 16 का आंसर क्या हो, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, एकीकृत का विषय कैसे हो सकता है, इसमें बहुत सारे विषय शामिल है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है, तो क्या लग रहा है, मध्य बातचीत का संचालन करके कर सकते हैं हम लोग, तो 17 का क्या लग रहा है, वन आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन। गुजरात में लोग दाल देखिए पूरन पोली भी सही है, इसको पूरन पोली कहते हैं, मीठी दाल वाली रोटी, और अधिकतर लोग करी के साथ ठेकुआ खाते हैं। कश्मीर और ये दोनों गलत है, तो ए और बी किसमें है? 3 नंबर में, 18 का 3 आंसर हो गया। फिर देखो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना किसके द्वारा नहीं हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है किसके द्वारा? तो बच्चों का स्मरण आधारित स्मरण वाला जो ऑप्शन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, आदमी की तरह देखने वाला कौन सा पक्षी है भाई? तो उल्लू है, एकदम वेरी सिंपल। इतना बार क्वेश्चन ये रिपीट कर चुका है ना? अब देखो ये 29 कर रहा है, तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इसका चाल निकल जाएगा, औसत चाल निकल गया। ठीक है, ट्रेन इतने प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। 22 क्या करा है? तो देखो जब स्व आकलन की बात करते हैं तो सीखने के समान आकलन होता है। 3 तरह से आकलन हम लोग को पढ़ना है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन। तो सीखने के लिए आकलन क्या होता है? जब कक्षाई प्रक्रिया चल रही होती है तब हम आकलन मूल्यांकन करते हैं, तो सीखने के लिए लर्निंग फॉर असेसमेंट, है ना? जब खत्म हो जाती है तो लर्निंग ऑफ असेसमेंट, और जब स्वाकलन की बात होती है तो लर्निंग एज असेसमेंट के समान आकलन की बात हो जाती है। ठीक है, और 23rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्या कहता है कि कौन सी युक्ति कक्षा 5 के विषय बोलती इमारतें के बारे में है? तो मानचित्र और चित्र होगा, ठीक है, सर्वे हो जाएगा। ठीक है, व्याख्यान चर्चा और नारा लिखना नहीं, ए और सी किस में है? केवल ए और सी। 23rd का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 का था माउंट एवरेस्ट के बारे में, हमारे देश का भाग है? नहीं है, नेपाल का भाग है। चोटी तो सही है, ठीक है, बछेंद्री पाल वाला भी सही है, तो बी और सी सही है। बाद बाकी डी भी गलत है और ए भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 क्या कहता है कि दांडी मार्च, ये तो सरासर चारों का चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, क्या क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 1930। अब 1930 नहीं है, अब इसमें से अगर आंसर खोजना है, क्योंकि सबको तो एक नंबर मिलेगा ही इसके कारण, ये 1930 जो है 1932 के सबसे नियरेस्ट है। 27 के बाद 3 का डिजिट का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो 32 ही हम लोग इसको मार देंगे। तो 25 का डी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर चारों गलत है, चारों ऑप्शन गलत है, इसका तो एक नंबर बोर्ड आपको देगा ही। यहाँ पर थीम का उपथीम क्या है? जानवर पौधे, क्योंकि किसका उपथीम है? ये परिवार और मित्र का उपथीम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? 3 आंसर हो गया। 26 भी कंप्लीट हो गया। 27 में हम लोग आते हैं। तो क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है? तो सिर्फ वाला तो ऐसे खत्म हो गया। देखो यहाँ पर जागरूकता का विकास कर सकते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ अध्ययन तो होगा नहीं, संख्यात्मक कौशल क्यों करेंगे इसमें? तो 4 आंसर 27 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 28 नंबर क्या कहता है? 28 कह रहा है बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, किस पर आधारित होंगे? तो अवलोकन की तकनीक पर आधारित होंगे। ठीक है, उसका था 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दी गई देखिए, यहाँ तो पहाड़ी जो है सो ऑड है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, एकदम इजी वे में आंसर आ गया। और स्थानों को मत देखो, यहाँ यहाँ देखो क्या करना है। राजस्थान के लिए क्या कर रहे हैं? राजस्थान के लिए डी का 1, डी का 1 देखो लगातार 3 ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें डी का 1 है। ठीक है, अब देखो उसका क्या कहता है? मनाली, मनाली के लिए क्या है? पत्थर अथवा लकड़ी वाले ढालू छत्ते वाले, तो सी का 5, सी का 5 किस में है? सी का 5 यहाँ है, ए का लेकिन 3 है, ए का मोलन का क्या है? 3, ए का 3 है ना, ए का 3, ये तो गलत हो गया, ये होगा नहीं। अब यहाँ देखो चौथा ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, ये 5, सी का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाद में कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं मौजूद है। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग हिंदी में आते हैं, फटाफट हिंदी खत्म करेंगे। चित्रात्मक पुस्तकों बच्चों को डैश प्रदान नहीं करती है, तो सीमितता प्रदान नहीं करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस पर? सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? तो बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक क्या है? तो बंधा बंधा है, कथ्य 2 का 3 जो है वह आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन, ये तो और इजी है, तुरंत हो जाएगा। जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इसका अर्थ है कि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बच्चे अवधारणाएं बना रहे हैं। थर्ड का 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। तो क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? चित्रों में बातचीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि अधूरी गलत अवधारणा संशोधित हो जाती है। यहीं पर देखो, अधूरी अथवा गलत अवधारणा भी चित्रों को बातचीत करने के माध्यम से संशोधित हो जाती है। ठीक है, क्लियर मिल गया ना? चलो, तो 4 का 2 हो गया। किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो ऐसा है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कराना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग के कारण भी कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत मैं बोल देता हूँ, तो उसको माइंड नहीं करना है आप। मुझे जैसे पता चलता है मैं तो डाल ही देता हूँ, है ना, कमेंट में।
आपको भी अगर जैसे लगे कि हाँ, किसी का आंसर मैंने गलत बता दिया, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देना कि देखो ये आंसर जो है, इसका आंसर सर गलत हो गया है, इसको ये सुधार लेना है, ठीक है? मैं इसको सुधार लूँगा, है ना? गलतियाँ तो सीखने का अस्थायी अंग है, ठीक है? इसका प 5 का 3 हो जाएगा, ठीक है? अ, अब देखो चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द क्या है? यह विशेषण है ना? चित्रात्मक किताबें, किताबों की विशेषता क्या है कि वह इसमें चित्र है, इसलिए यहाँ पर विशेषण आएगा। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 शारीरिक में प्रत्यय शरीर में इक लगा देंगे तो शारीरिक हो जाएगा, तो 7 का 3 आंसर आ जाएगा। अब 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है कि पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो प्रथम सोपान पुस्तकों का आकर्षण है। पुस्तकों का आकर्षण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है देखो यहाँ पर पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान यही है कि हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें, तो इसका भी आंसर निकल गया ना। चलो, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर। अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण है संदर्भ युक्त परिवेश, ठीक है? 9 का 2। देखो हालांकि आंसर मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, फिर भी देखने का बहुत कम टाइम मिल रहा है, मैं इससे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है? अब देखो 10 नंबर क्या है? बचपन को किसने समाप्त कर दिया? तो बचपन को प्रगति की अपेक्षा ने समाप्त कर दिया। ठीक है, 10 का 1 बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर, 11 नंबर क्या कह रहा है? दी गई कविता में किस बात को बोल दिया जाता है? तो कक्षा में प्रथम आने नहीं, नहीं, सॉरी, 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 ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कविता के अकॉर्डिंग बच्चों का बचपन न छीनने पर ज़्यादा जोर दिया गया कि भाई इसको घोड़ा का रेस मत कराओ इसको। चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कविता में बच्चा व्यस्त रहता है किसमें? तो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता है, इसलिए नानी के घर नहीं जा पाता है, खेलने कूदने का समय नहीं मिल पाता है ना? बड़े बड़े देखो, नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता लादे जाता पीठ पर, हाथ में बोतल आंखों में चश्मा, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, कर होमवर्क करते रात भर, यानी दो पढ़ते पढ़ते आँख खराब हो गया, है ना? रात भर कौन सा क्रिया विशेषण है? यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो काल समय को बताता है, वह क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। फिर क्या कहता है? कविता में बच्चों में ब्लड प्रेशर की बात की, क्योंकि प्रथम आने का तनाव कारण उसके अंदर भी क्या ब्लड प्रेशर बन जाता है। ये कविता का सार है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रगति में उपसर्ग क्या है? प्रज और गति, है ना? ये 1 नंबर। गति मूल शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? प्रगति बन गया। नेक्स्ट क्या कहता है? कविता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भावपूर्ण पठन होता है कविता में, है ना? उसको पढ़ना पड़ता है, उसका भाव समझना पड़ता है। भाषा क्या है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है ना? ये तो चीजें अच्छी हैं। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक स्तर बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से इसका देखो, इसका रेखांकन और चित्रांकन होगा, ठीक है? यही आंसर इसका सही है, 18 का 3। अगर और कोई लगता है तो वो आप लोग सुधार लें, 3 ही आंसर होगा। देखो 19, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है, तो यह संदर्भ में शब्द देखो, यहाँ पर भाषा, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है ना? 19 का 4 आंसर हो जाएगा। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे देश की जैसे विविधता हमारी भाषाई हथियार है या संबल? ये 2 ऑप्शन यहाँ फँस रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मेरे से पूछो तो मैं बताऊँगा यहाँ पे भाषिक और हथियार ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि हमारी भाषिक विविधता हमारी एक भाषाई पूँजी भी है, ठीक है? और पूँजी के अकॉर्डिंग अगर हथियार डाल दो तो यहाँ पर हथियार ज़्यादा सही रहेगा। हालाँकि संबल भी कुछ ऐसा अटपटा वर्ड संबल है, लेकिन सीटेट के ऊपर जाएगा। अब ये 2 कर दे तो भाई इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक अच्छा लग रहा है, वह 4 ऑप्शन अच्छा लग रहा है। तो हम लोग 4 पे ही हम लोग आज सही करेंगे। फिर भाषार्जन क्षमता क्या है? ये चौमोस्की की बात है, ठीक है? चौमोस्की से संबंधित हो गया। फिर है नेक्स्ट देखो, 21 हो गया, 22 देखो क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बातचीत चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है रंगीन चित्र, ठीक है? क्योंकि चित्र से ही रोचकता बढ़ती है, तब बच्चे उसको अच्छे से पढ़ते हैं। 23rd क्या कह रहा है? तो देखो, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, पढ़ते समय अटकती है, तो पढ़ने समय पठन पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया हो जाता है। 23rd का सेकंड हो जाएगा। किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के सर्व विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? एकांकी में सस्वर वाचन होता है, इसमें बच्चे बोलते हैं, इसमें बोलने की क्रिया ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 25 भी हो गया। 26 देखो, 26 कहता है तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाता है। 2 नंबर 26 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन-सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये
प्रश्न का निर्माण करना सबसे अच्छा है। ठीक है, 27 का 4 हो जाएगा। 28 देखो क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाती है, तो रोचक बनाती है। हालांकि सरल भी हो सकता है, बट रोचक ज्यादा अच्छा है। ठीक है, रोचकता से पढ़ने की इच्छा करती है बच्चों के अंदर। तो भाषा सरल होनी चाहिए, लेकिन अगर हम उसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री डाल रहे हैं तो वह रोचकता बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, अब है कक्षा 3 की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास, औजारों के नाम खोज कर लिखना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ संपूर्ण पाठचर्या में भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर आंसर इसका, 29 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा होना चाहिए। तो अब हिंदी भी हमारा खत्म हो चुका है, अब संस्कृत की बारी है। ठीक है, संस्कृत में फटाफट करेंगे हम लोग। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे, देखो क्या होता है। कर्मवाचक प्रयोग का इसका उपजायते होगा। ठीक है, 1 का 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाहन ही पर्यावरण कथम। तो यहाँ पर देखिए, ये वाहनेषु प्रयुक्त ईंधन से धूमेन वायु प्रदूष्यते। तो इंजन से धुआं निकलता है, उससे वायु क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि शाम जाल निबहो भूयो भूयो वर्धते। तो इसका आंसर क्या है, तीसरा का 1 नंबर उद्योग नाम। ठीक है, सब लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है अभी मैं बता देता हूँ। ये उद्योग नाम कहाँ गया, कहाँ गया, उद्योग नाम, यहाँ नहीं है, नहीं है। भूयो भूयो कहाँ लिखा है भाई मेरे, देखो भूयो भूयो कहीं तो होगा। मैं देखा था, वही आंसर है। आजा, जल्दी से आजा। हाँ देखो, यहाँ है ना, उद्योगनाम जाल निबह भूयो भूयो वर्धते है। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, जाल निबह भूयो भूयो वर्धते, उद्योगनाम आ गया आंसर। चलो, थर्ड का आंसर तो निकल गया। अब फोर में हम लोग आते हैं, फटाफट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केशाम परीक्षण ही वायुमंडलम प्रदुष्यति। तो ये आणविक शास्त्र नाम, ये भी पैसेज में ही मिल जाएगा, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अभी खोजने पे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। रोगाहित्य से अर्थ है गद्यांश से क शब्द, यह रुग्ण भी है और व्याधेय भी है। अब देखो, रुग्ण क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रोग का बहुवचन क्या है, रोगा, और व्याधि का बहुवचन क्या है, व्याधेय। रुग्ण तो रुग्ण ही होता है। ठीक है, तो इसका 5 का 2 आंसर हो जाएगा, जबकि दोनों वर्ड है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, व्याधेय होगा। ठीक है, अब देखो सीटेट क्या करता है, मेरे हिसाब से तो वही है, कंफर्म वही है दूसरा आंसर। उद्विग्नम, इसमें अक्तः अक्तः प्रत्यय लगा हुआ है, 6 का 1 आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पातुम, पातुम का क्या है पर पीएम हो जाएगा। ठीक है, 7 का 1 आंसर हो जाएगा। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आजा भाई जल्दी। हाँ, चित्तम उद्विग्नम कस्मात भवति, तो मनसो विक्षोभाव, है ना, विक्षो विक्षोभात, ये आंसर है। पैसेज के अकॉर्डिंग ये आंसर है, पैसेज में सब दिया हुआ है। 8 का 4 हो गया। 9 देख लो भाई, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अन्वेष्टुम, अन्वेष्टुम, जब भी का उच्चारण लगता है तो तुम उन प्रत्यय मार दीजिएगा, एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इक्ष्वाकु की दृष्टि से सम्राट आसित, चक्रवर्ती सम्राट आसित। ठीक है ना, यहाँ सम्राट होना चाहिए, सम्राट भी सही है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिन काले अस्मिन अर्थ गद्यांश से क शब्द प्रयुक्त, सांप्रतम, सांप्रतम अस्मिन काले के बजाय इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन, 12 क्या कर रहा है, 12 नंबर, राजा प्रतिद्वंद के मृत्यु राशि में, तो ये लोका नाम समस्या विवाद नाना च श्रोतुम, है ना, ये ऑप्शन पैसेज में ही आपका दिया हुआ है, देख लेना, लोगों की समस्या का विवाद सुनने के लिए सभा लगाता था। ठीक है, राजसभा। नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या क्या, प्राप्य इत्यस्मिन कहत, प्राप्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे, गंगा तट का स्नान प्रथमा, है ना, ऐसा शीशो मात्र स्वसा भी हो सकता है, लेकिन प्रथमा ज्यादा अच्छा है, कि प्रथमा महिला, प्रथम महिला जो है वो स्नान कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
15 यदा शिशु प्रथमः शिशु, तो यहाँ पर कहती है क्या कि अल्प वय कारणात् शिशु मातरम विस्मृतवान, यानी कम समय का कम दिन का है बच्चा, इसलिए वो माता को जल्दी भूल भी जाता है, तो कैसे माँ के पास आएगा। फिर एक काचित अध्यापिका छात्राणी में ये करते थी, इसका आंसर एक नंबर मुझे लग रहा है ना, अन्योन्य श्रुत लेखनम, क्योंकि बाद बाकी तीनों ऑप्शन इसके साथ क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है काचित, देखो इसका, देखो इसमें आप एक काम कर सकते हो 17 का, इसका तो भाषा शिक्षण सामग्री हो जाएगा, ठीक है, जो भी यूज हो रहा है या भाषा भोजनालय का है ना, भाषा शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो भी आपका क्या बोलते हैं मेन्यू कार्ड है, मेन्यू कार्ड किस रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कवितां पाठन पाठ्यन अध्यापक निम्नलिखित ध्यानम प्रयच्छत, तो यहाँ पर रसावादने मूल्यांकन छ हो जाएगा, ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा 18 का, एक आंसर होगा। 19 में देखो पठनम अस्ति, पढ़ना क्या है, तो दत्त पाठस्य अर्थ ग्रहणम, तो पढ़ने का संबंध अर्थ ग्रहण से होता है या अर्थ निर्माण से होता है, तो इसलिए 19 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 देखो 20 क्या क्या हो जाएगा, तो ये लेखन से क्रियान्वयन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्री राइटिंग होता है, ड्राफ्टिंग होता है, रिवाइजिंग होता है, एडिटिंग होता है, पब्लिशिंग होता है, और यहाँ जो भी दे रखा है ना, यहाँ देखो विचार विचारान संकलयंती रूपरेखा निर्माण ड्राफ्टिंग हो गया, है ना, ये सब अंतिम रूप में ये सब सारा चीज जो दिखा हुआ लिखा हुआ है, ये क्या है, लेखन क्रियान्वयन प्रक्रिया हो गया, ठीक है। 20 का 2 हो गया। अब देखो 21 क्या कहता है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्य विषय 2009 की बात करता है, यह किस रूप में होना चाहिए, तो गृह भाषा से नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अष्टमी कक्षा पर यथासंभव मातृभाषा माध्यम भवितव्या या विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा ए भवेत, है ना, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का यहाँ पर 2 ज्यादा अच्छा है कि विद्यालय में शिक्षण का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है, तो 21 का 2 हो जाएगा। देखो 22 में आते हैं हम लोग, 22 में क्या कहता है, 22 का आंसर ये है कि 2 नंबर छात्रान व्याकरण नियमान बहुवारन वार्तालाप द्रष्टुम अवसर, पहले उसको बात करने का अवसर देंगे, फिर व्याकरण का प्रयोग सिखाएंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर 22 का। 23 देखो, केशांचित भाई मेरे केषाञ्चित् भाषाशास्त्रिणां मतानुसारं कथमं कथनं सत्यमस्ति, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ थे अभी, 23 पे, 23 का देखो पहला ऑप्शन भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया जोड़ दिया, इसलिए हम लोग पहला को ज़्यादा सही मानेंगे। अब ये दोनों बातें सही है, अब ये दोनों बातों के लिए कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। अब सीटेट क्या आंसर देता है वो सीटेट जाने, लेकिन अगर मेरे मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक नया वर्ड प्रक्रिया भी जुड़ गया है, तो इससे ज़्यादा लंबा ये हो जाता है, ठीक है? अब है 24 देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाएगा आंसर, ठीक है? 24 का 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 2025 में आता है, 24 का 3 और 25 शिक्षणे भाषायाः केन्द्रीयताः अभिप्रायः अस्ति। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ रहा है पहला अन्येषां विषयाणां, है ना? 25 का क्या हो जाएगा, 25 का एक अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्णं योगदानं ददाति, ठीक है? योगदान कर रहा है। उसके बाद है 26 काचित् अध्यापिका मशान्तराले लेखन कार्य, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें त्रुटि संशोधन, त्रुटि विश्लेषण की बात हो रही है, कि नाम बिना नाम लिए त्रुटि जो भी हुआ उस पर क्या है, उस पर विवरण हो रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर 26 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब है 27 क्या कहता है, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति, क्या सही नहीं है, तो त्रुटि शोधन तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम, छात्रों की त्रुटि को तुरंत संशोधन नहीं करना चाहिए, यहाँ दे रहा है करना चाहिए, इसलिए यही हो जाए गलत। 28 में आ जाओ, भारतीय संविधान हिंदी भाषा यहाँ किम स्थान, तो राजभाषा का स्थान है, ठीक है, हिंदी राजभाषा है। 29 में आ जाओ भाई मेरे, आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिताः भवन्ति, तो यहाँ पर उद्देश्यानि अंतर वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकनम, पहला आंसर सही है, ठीक है। 30 में आ जा, 30 में देख लो क्या दे रहा है, 30 में दे रहा है प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, तो यहाँ पर थोड़ा सा समस्या
समस्या क्रिएट हो रहा है, क्योंकि प्रयोग भाषा अध्ययन जो है एक तरह का ये प्रयोगशाला अध्ययन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन प्रयोग भाषा अध्ययन प्रयोग करने वाली बात, तो यहाँ पर या तो भाषा अध्ययन होगा या मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञान हो जाएगा। तो अभी मैं इस पर कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए मैं इसका एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं बता सकता। ठीक है? ये हम लोग सीटेट के ऊपर छोड़ देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहेगा, ठीक है? तो इसका आंसर कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, है ना? तो गाइज़ 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 21/12/2021 का पेपर 1 का टोटल 150 एमसीक्यू मैंने करा दिया, है ना? जिसमें आपके पास सीडीपी हो गया, उसके बाद मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, लैंग्वेज 1 हिंदी हो गया, लैंग्वेज 2 संस्कृत हो गया, है ना? तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके सगे-संबंधी हैं, जो भी जान-पहचान वाले जिन्होंने सीटेट एग्ज़ाम दिया है इस बार, उनको भी अपना आंसर चेक करने का मौका मिलेगा और वो जो अभी तक कन्फ्यूज़न में, डाउट में है ना? उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि उनका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो उनको इतना तो कम से कम पता चल जाए कि भई अब उनका स्कोर इतना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो चेक करते हो तो प्लीज़ अपना टोटल मार्क्स बताया करो कि आपका स्कोर कितना गया, है ना? कमेंट में आप लिख के प्लीज़ बता दो। और एक और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर चूँकि कम समय में ज़्यादा सवाल को करना है, तो कभी-कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन्स का आंसर जो है वो मेरे सपोज़ कि गलत निकल जाता है ना? ऐसा है तो मेरे पास सारा लिखा है, मैंने सारा लिख के रखा है ना, मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ताकि कोई भी गलती की कोई गुंजाइश ना हो। फिर भी कभी-कभी बोलने के क्रम में ऐसा हो जाता है ना, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में उसको ज़रूर बता दें कि ये सर इस क्वेश्चन नंबर का ये आंसर आपने गलत बता दिया है, तो मैं तत्काल उसको सुधार कर दूँगा। ठीक है? ओके गाइज़, तो अभी के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।